Hello students, welcome back to our channel Love of Learnings by अंकिता पांडे। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। पोएम की ओर जाने से पहले हम इसके राइटर स्टीफन स्पेंडर के बारे में जान लेते हैं। Stephen Spender, born in 1909, died in 1995. He was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, The Age of Being, an autobiography, World Within World, The Creative Element, The Struggle of the Modern। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम। इस पोएम में पोएट एक एलिमेंट्री स्कूल में विजिट करते हैं जो कि एक स्लम में बना हुआ है। इस पोएम में पोएट ने सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gauntlet disease, his lesson from his desk at back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room. Other than this, इस स्टैंजा में पोएट ने क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों के हालत के बारे में बताया है जो कि काफ़ी कमज़ोर और कुपोषित लग रहे हैं। हवा के झोंकों से दूर इन बच्चों के चेहरे, उनके पीले चेहरे, क्योंकि उनके चेहरे पर अब कोई चमक नहीं है, इस वजह से उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। उन पीले चेहरे के चारों ओर बिखरे हुए बाल जड़ रहित खरपतवार जैसे मालूम होते हैं क्योंकि उनके बाल काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं। वह लंबी लड़की अपने सिर को झुकाए बैठी है। उस क्लास में एक लंबी लड़की थी जो गरीबी की चिंता के कारण अपने सिर को झुकाए हुए बैठी थी। साथ में उस क्लास में एक पतला दुबला कागज जैसा लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी बड़ी बड़ी और भयभीत थीं। ये अविकसित बच्चे क्लास में जो भी थे वो बीमारी को विरासत में प्राप्त किए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो सभी अपने पाठ में उन्हीं बीमारियों के नाम को याद कर रहे हैं जो उनके पिता को है। कक्षा में सबसे पीछे एक सुंदर और छोटा बच्चा भी था जो कि अंधेरे में बैठा हुआ था। वह स्वप्न में खोया हुआ था और इस कमरे में पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के बजाय पेड़ में गिलहरियों के खेल में खोया हुआ था। क्या हो सकता है कि वह बच्चा भूखा था, इसलिए उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। इसकी बजाय उसका ध्यान क्लास के बाहर गिलहरियों के खेल में लगा हुआ था। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, reading all cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this world, their world, were all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of world। इस स्टैंजा में पोएट ने बताया है कि उस क्लासरूम ने डोनेशन के द्वारा इकट्ठा की हुई चीज़ें रखी हुई थीं और उसकी दीवार काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। बच्चों का वास्तविक दुनिया
जो कि काफ़ी सुंदर है, उससे कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं था, क्योंकि वो मैली कुचैली गलियों में रहा करते थे। मटमैली दीवारों पर दानकर्ताओं की सूची है। इसके अलावा शेक्सपियर का चित्र है, बादलों रहित सुबह की तस्वीर, सभ्य गुंबद है जो सभी शहरों के ऊपर से प्रतीत होता है। सभ्य गुंबद का मतलब है कि अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि काफ़ी स्वच्छ हैं। सुंदर फूलों वाली टायरोलिस घाटी की तस्वीर है। एक मानचित्र टंगा हुआ है क्लास में, जो संसार को जैसा है वैसा दिखा रहा है, परंतु इन बच्चों के लिए यह मानचित्र वाला संसार संसार नहीं है, बल्कि उनके लिए ये खिड़कियां इनका संसार है, जहां इनके भविष्य पर धुंध छा गई है, अर्थात इनका भविष्य अंधकारमय है। ये पतली गलियों में रहते हैं जो एक फीके रंग के आसमान से ढकी हुई है। फीके रंग के आसमान से ढकी होने का तात्पर्य है कि वह काफ़ी प्रदूषित है और जो नदियों और चोटियों और तारों से दूर है, जिनका जिक्र केवल शब्दों में अर्थात किताबों में ही होता है। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun, the love tempting them to steal, for lives their slily turn in their crammed holes, from fog to endless night on their slag heap. These children wear skins, peep through their bones, through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर शेक्सपियर दुष्ट है और यह मानचित्र बच्चों के लिए गलत उदाहरण है, जिसमें जहाज़ों और सूर्य और प्यार का जिक्र होता है, जो चुपचाप उन्हें वहां से निकलने के लिए प्रलोभित करता है। ये उदाहरण उन बच्चों के लिए सही नहीं है जिनके जीवन अंधेरी कोठरियों में धुंध से कभी खत्म न होने वाली रात में बदल जाते हैं। अपने आसपास के कचरे के ढेर पर बैठे हुए इन बच्चों की त्वचा ऐसी है जिसमें ये हड्डियां बाहर झांक रही हैं, मतलब कि उन बच्चों का शरीर बिल्कुल कुपोषित हो चुका है और वे टूटे हुए शीशे वाले लोहे के फ्रेम के चश्मे पहनते हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। उनका सारा समय और स्थान ये धुंध से भरी गंदी बस्तियां ही हैं, इसलिए उनके मानचित्र में बड़े बड़े धब्बे के रूप में उनकी बस्तियों को भी दिखाओ। यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि स्वच्छ और सुंदर जगहों के साथ साथ क्लास में उस मानचित्र में ये गंदी गंदी बस्तियों को भी दिखाना जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break, upon till they break the town and show the children green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books and white and green leaves open history theirs whose language is the sun। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हमारे देश के जो भी लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो इन मैली कुचैली बस्तियों में रहने वाले बच्चों की मदद की ओर अपना कदम बढ़ाएं, जिससे ये बच्चे जीवन और मृत्यु में फंसे हुए इस जीवन से अलग एक नई दुनिया देख सकें और पढ़ाई करके अपने जीवन को सार्थक बना सके, जिससे हमारे देश का भी विकास होगा। कवि गवर्नर, निरीक्षक व आगंतुकों को संबोधित करता हुआ कहता है कि यदि यह मानचित्र उनके लिए बाहर झांकने वाली खिड़की का काम नहीं करती और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को कब्र में जाने वाले रास्तों की तरह ढके हुए हैं,
टूटती नहीं है तो उन्हें तोड़ दो, नहीं तो वो पूरे शहर को तोड़ देंगे। अर्थात यदि इन बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिली तो ये बस्तियां इसी तरह बढ़ती जाएंगी और एक दिन पूरे शहर पर छा जाएंगी। और इन बच्चों को हरे हरे खेत दिखाओ और उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले आकाश की तरह बनाओ और बसाओ, और उनकी पहुंच के बिना किसी रोक टोक के ज्ञान के हरे व सफ़ेद पृष्ठों तक पहुँचे। इतिहास उन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में चमक है। होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू।